लप्पू भैया बहुत परेशान है आजकल क्योंकि लप्पू भैया के हिसाब से जो हिंदू समाज है वो सोया हुआ है और हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है, उन्हें गाली दी जा रही है। और लप्पू भैया 2-3 दिन से हिंदू समाज को जगाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर रोज़ एक वीडियो बनाते हैं 2-3 दिन से, और उस वीडियो में वो बताते हैं हिंदू समाज को, हिंदू धर्म के लोगों को कि आप लोग जागिए, क्योंकि एक इंसान है जो कि भगवान को गाली दे रहा है, उस इंसान को सबक सिखाना है। लेकिन लप्पू भैया काफ़ी परेशान दिखे, मैंने अभी भी उनकी वीडियो देखी। तो लप्पू भैया ना 2-3 दिन से हिंदू समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हिंदू समाज जाग नहीं रहा है। लोग इनकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, लोग उन्हें उल्टा ही बोल देते हैं कि भाई आप ऐसी बात ना ही करो तो अच्छा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनु रिएक्शन। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लप्पू भैया के दुख के बारे में। लप्पू भैया जो इस समय परेशान चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, इस बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि देखिए भाई, एक किसी इंसान ने, लप्पू भैया के हिसाब से किसी इंसान ने हिंदू देवी देवताओं किसी को गाली दे दी है उनके हिसाब से। लप्पू भैया 2-3 दिन से लगे हुए हैं कि भाई हिंदू समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जागा नहीं है शायद। तो आज मैंने अभी अभी उनकी वीडियो देखी तो वो काफ़ी परेशान लग रहे थे और बोल रहे थे कि मैं 2-3 दिन से वीडियो बना रहा हूँ, वो भी गाड़ी में बैठ के बना रहा हूँ, क्योंकि मैं घर में सबके बीच में ये वीडियो नहीं बना सकता। इसीलिए मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और सबको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी बातों से लोग जाग नहीं रहे हैं। लेकिन कोशिश तो वो बहुत कर रहे हैं लोगों को बताने की कि किस तरह से भगवान के नाम को गाली दी जा रही है। और वो बता रहे हैं कि मैं नारा लगा रहा हूँ 2-3 दिन से, लेकिन उस नारे में मेरे नारे में तो जोश है, लेकिन उसमें कोई साथ नहीं दे रहा है उस नारे में, जो वो नारा लगा रहे हैं भगवान के नाम पर। तो क्यों क्यों लोग साथ नहीं दे रहे हैं लप्पू भैया का? भाई लप्पू भैया का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? उसके बावजूद उनके नीचे उल्टे सीधे कमेंट्स भी कर दे रहे हैं लोग। ऐसा कैसे चलेगा भाई? लप्पू भैया जो हैं इतने दिन से परेशान हैं कि भाई कोई इंसान है जो उनकी फैमिली को टारगेट किया हुआ है, उनकी फैमिली को गाली दे रहा है, उनकी माँ बहनों को गाली दे रहा है। और अभी जो वो लप्पू भैया ने एक चोरी पकड़ ली है भाई कि वो किसी भगवान के नाम पर गाली दे रहे थे। तो लप्पू भैया ने एक पॉइंट पकड़ लिया है कि लप्पू भैया अब उसी पर लग गए हैं कि नहीं, उन्होंने भगवान के नाम पर गाली दी है तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा और पूरे हिंदू समाज को जगाऊंगा, क्योंकि मैं जो हूँ हिंदू धर्म का रक्षक हूँ। और हिंदू धर्म के खिलाफ अगर कोई भी कुछ भी करेगा तो मैं उसके खिलाफ उतरूँगा मैदान में और उसके खिलाफ नारेबाजी करूँगा। और मैं पक्का हिंदू धर्म का जो होता है सनातनी वो हूँ। तो लप्पू भैया की कहना ये है। लेकिन भाई लप्पू भैया की बात आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? लप्पू भैया को बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं कि तुम जैसा इंसान ऐसी बात ना ही करो तो अच्छा है। तो मैं बताती हूँ लप्पू भैया की बात क्यों नहीं मान रहे हैं लोग। लप्पू भैया जो हैं थोड़ा सा यहाँ से खिसक गए हैं, उनको शायद अपनी करतूत, अपने कर्मकांड याद नहीं रहे। शायद वो भूल चुके हैं कि उन्होंने अभी तक जो है क्या कर्मकांड किया है। सोशल मीडिया पर भरी पब्लिक में सब लोगों ने तमाशा देखा है उनके कर्मकांड का। तो लप्पू भैया ऐसी बात कर रहे हैं तो भाई कैसे जागेगा हिंदू समाज? जो लप्पू भैया की वाइफ कौन सा हिंदू धर्म का पालन करती है, कौन सा हिंदू धर्म का कौन सा त्यौहार मनाती है, ज़रा बता दीजिए लप्पू भैया। लप्पू भैया और उनकी वाइफ अपने बड़े से राजमहल में लड्डू गोपाल को रखे हुए हैं, लेकिन उन लड्डू गोपाल की कौन सी सेवा आप करते हो? उन लड्डू गोपाल को कितने टाइम भोग लगाते हो, क्या सेवा करते हो? कभी दिखाते हो अपनी वीडियो में? कभी उनकी ब्लॉगिंग में आपने देखा है कि लड्डू गोपाल की क्या सेवा करते हैं वो लोग? दिन भर तो टीशो टीशो ही चलता रहता है। दूसरी बात, कोई भी फेस्टिवल होता है, हिंदू त्यौहार होता है जिसे हम बड़े शौक से मनाते हैं, बहुत ही पवित्रता के साथ मनाते हैं वो हिंदू फेस्टिवल। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, घर में शुद्धता रखते हैं। उसी दिन, उसी पवित्र त्यौहार के दिन, हिंदू त्यौहार के दिन ये लप्पू भैया और इनकी वाइफ दोनों मिलकर चिकन मटन खाते हैं। इनके घर में डेली चिकन मटन बनता है। डेली मतलब आप कह लीजिए कि हफ्ते में 4-5 दिन तो बनता ही होगा, जैसा कि ये लोग अपनी वीडियो में दिखाते हैं। तो वो लप्पू भैया हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं।
जो कि रोज़ ही इनका शौक़ है इनको और इनकी बीवी को चिकन मटन खाने का, वो लप्पू भैया हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। जो आज जय हनुमान का नारा लगा रहे हैं वही लप्पू भैया हनुमान जयंती के दिन, जिस दिन सारे हिंदू धर्म के लोग मंदिर जाते हैं, भोग लगाते हैं, घर में पूजा पाठ करते हैं, उसी दिन लप्पू भैया जाकर चिकन मटन चबा रहे थे। यही लप्पू भैया हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं इनकी जो कस्में हैं, झूठी कस्में, झूठे वादे, जो कि हमेशा से ये खाते आए हैं कस्में, किसके नाम पर? वही हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम पर, वैष्णो माता के नाम पर, छठी मैया के नाम पर, जिनकी बहुत ही पवित्र मन से पूजा होती है। हम लोग अगर इनका जैसे नवरात्रा आता है या फिर छठी मैया का पर्व आता है तो कितनी शुद्धता से, कितनी पवित्रता से वो त्यौहार मनाते हैं। लेकिन ये लप्पू भैया उन्हीं देवी देवताओं की झूठी कसम खाते हैं, उन्हीं देवी देवताओं की कसम खाकर झूठ बोलते हैं सरासर पब्लिक के सामने, सबको पता है। और यही लप्पू भैया हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। और तो और यही लप्पू भैया जो हैं वो औरतों को कहते हैं औरतें देवी समान होती हैं, लेकिन ये जो हैं लप्पू भैया सोशल मीडिया पर भरी पब्लिक में औरतों की इज्जत उतारते हुए जरा सा भी हिचकते नहीं हैं। औरतों की इज्जत किस तरह से उतारी जाती है, औरतों को बेइज्जत कैसे किया जाता है, लप्पू भैया को बहुत अच्छे से पता है। जो कि लप्पू भैया सरेआम पब्लिक में औरतों की इज्जत उतारते हैं और कहते हैं कि औरतें तो देवी समान होती हैं। ये लप्पू भैया हिंदू धर्म की बातें करते हैं, ज्ञान बांट रहे हैं आज के डेट में लप्पू भैया। तो कैसे लप्पू भैया की बातों से कैसे हिंदू समाज जागेगा? लप्पू भैया की जगह कोई और होता, शायद कोई ऐसा इंसान जिसने कि हिंदू धर्म का पालन किया होता, हिंदू धर्म का जरा सा भी हिंदू धर्म को फॉलो किया रहता, हिंदू धर्म के नियम कानून को फॉलो किया रहता, तो शायद लोग जागते भी, शायद लोग उनकी बातों को समझते भी। लेकिन ऐसे लप्पू भैया जिन्होंने हिंदू धर्म का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, हिंदू धर्म के त्योहारों का सत्यानाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही लप्पू भैया अगर हिंदू धर्म की बात करेंगे, देवी देवताओं की बात करेंगे, देवी देवताओं के मान सम्मान की बात करेंगे, तो कैसे लप्पू भैया की बातों पर कोई विश्वास करेगा? इसीलिए इनको इनकी जो ये ज्ञान दे रहे हैं हिंदू धर्म का, देवी देवताओं का अपमान हो गया या फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कोई हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमान किया, गाली दिया, तो ये जो हैं नारा लगा रहे हैं और भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि इनकी बातों से हिंदू समाज जाग जाएगा और इनका साथ देगा। मैं ये नहीं कहती कि किसी ने गलती की है या नहीं की है, सामने वाले ने क्या किया है क्या नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इनकी जो बातें ये अपने मुंह से जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल भी 1% भी इनके ऊपर शोभा नहीं देता है। जो इंसान पहले से ही इतने कर्मकांड कर चुका है, इतनी गलतियां कर चुका है और हिंदू धर्म के नाम पर 1% भी फॉलो नहीं करता किसी भी नियम कानून को, इनके घर में अभी मौत हुई है, इनके दादाजी की डेथ हुई है। हमारे हिंदू धर्म में सूतक जो मानते हैं 10-12 दिन का, 15 दिन का, जो भी जिसके यहाँ भी सूतक होता है, वो परिवार में सबको लगता है, सबको छुतका लगता है, जिसे हम छुतका बोलते हैं। चाहे इंसान भारत में रहे या भारत के बाहर रहे, चाहे कहीं भी रहे, वो छुतका सबको लगता है। वो जो होता है उसे सब लोग मानते हैं 10-12 दिन तक। लेकिन यही लप्पू भैया जरा सा भी 1% भी उस चीज़ को फॉलो नहीं किया। इनके घर में किसी की डेथ हो गई, ये पूरे टाइम नॉनवेज खा रहे थे, इनके घर में नई नई चीज़ें आ रही थीं, इन्होंने 1% भी उस सूतक का पालन नहीं किया। और यही लप्पू भैया हिंदू धर्म की बातें कर रहे हैं, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का सम्मान की बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पितरों को सबसे पहले हम मानते हैं, पितरों की सबसे पहले पूजा करते हैं। पितर जो हमारे होते हैं वो अगर हमसे खुश रहते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, भगवान भी खुश रहते हैं। लेकिन ये लप्पू भैया कितना, आप लोग बताइएगा कितना फॉलो करते हैं। जो अभी इनके घर में डेथ हुई थी, इन्होंने 10 दिन भी नहीं माना, 10 दिन भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था सूतक मनाना। ये और इनकी बीवी दोनों मिलकर पकवान खा रहे थे, नए नए कपड़े पहन रहे थे, घूमना फिरना, 1% भी नहीं लगा कि ये उस परिवार का हिस्सा है या फिर इनके दादाजी की डेथ हुई है। तो ऐसा इंसान जब हिंदू धर्म की बातें करेगा, हिंदू धर्म के देवी देवताओं की बातें करेगा, तो क्या आप बताओ, क्या उसके मुंह से शोभा देगा? कौन उसकी बातों पे विश्वास करेगा? तो यहाँ पे तो सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई
ये जो है लप्पू भैया अपनी गलतियों को किसी और की गलतियों से बता रहे हैं, उसकी आड़ में अपनी गलतियों को छिपा रहे हैं और पब्लिक को ऐसा दिखा रहे हैं कि सामने वाले इंसान ने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कर दी है कि उसकी मैं बहुत बड़ी सज़ा दूंगा उसे। अपनी गलतियाँ फुस हो गई, अपनी गलतियाँ जो इन्होंने की थी, जो कर्मकांड किए थे, पूरी पब्लिक जानती है, वो याद नहीं है लप्पू भैया को बिल्कुल भी। हर बार ये औरतों से भिड़ते हैं, हर बार इनकी कंट्रोवर्सी औरतों के साथ होती है। क्यों? क्योंकि ये औरतों को कमज़ोर समझते हैं और कहते हैं कि हिंदू धर्म में औरतों को देवी माना गया है। तो यहाँ पर यही बात है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है। आपने अपने मुंह से बोल दिया, बहुत आसान है, लेकिन उस चीज़ को निभाना, उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर जो इनकी माता जी हैं, लप्पू भैया की जो माता जी हैं, वो खुद कहती हैं अपनी वीडियो में, अपनी खुद कहती हैं कि मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते हैं, मेरी बात नहीं मानते हैं। जैसे कि अभी इनके घर में डेथ हुई थी तो इनको बहुत लोगों ने बोला कि आपका बड़ा बेटा, बड़ी बहू सूतक नहीं मान रहे हैं और आपके घर में डेथ हुई है। तो इन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं अपने बच्चों को बताती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे खुद। वो तो साफ साफ कहती हैं कि मेरे बच्चे नहीं मानेंगे तो भुगतेंगे खुद। और वही इनका बच्चा हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रहा है आज लोगों को, दूसरों की गलतियां बता रहा है कि उसने भगवान का अपमान कर दिया, उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया। तो यही कारण है भाई कि हिंदू समाज नहीं जाग रहा है लप्पू भैया की बातों से। लप्पू भैया बहुत कोशिश किए जा रहे हैं और भी देखते हैं कि कितना % हिंदू समाज जागता है इनकी बातों से। और सामने वाले की जो गलतियां हैं उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि भाई वो उन्होंने ऐसा नहीं किया था, उन्होंने किसी पर्सन को बोला था ऐसा। अब जो भी बातें इन दोनों लोगों के बीच में हैं, कंट्रोवर्सी अभी चल रही है, देखते हैं अब कहाँ जाकर ख़त्म होती है, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी दमदार है, इनके टक्कर की है। तो इस बार देखते हैं लप्पू भैया सामने वाली पार्टी को झुका पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हर बार ये सामने वाली पार्टी के कैरेक्टर पर दाग लगाते हैं, फैमिली पर जाते हैं तो सामने वाली पार्टी झुक जाती है। लेकिन इस बार जो सामने वाली पार्टी है वो टक्कर की है इनके। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लप्पू भैया क्या करते हैं, लप्पू भैया अपने हिंदू समाज को जगा पाते हैं कि नहीं, उनके नारे में कितना दम है, देखने को मिलेगा आगे एपिसोड में। सो मेरी आज की वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।